प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का नन हिंदी का जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का सब्जेक्टिव का मैं अभी बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 24 सितंबर को आपका यही रहेगा। प्यारे बच्चों, चैनल में जो भी नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सेट कोड आपका ई रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा, फुल मार्क्स आपका 100 का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं, है ना, पूरा ओरिजिनल प्रश्न के साथ। अभी जो है आपको यानी सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो है प्यारे बच्चों आपका दोस्त भी जो है इस वीडियो को देख करके अच्छा नंबर ला सके। क्योंकि इस अगर एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई नहीं करेगा प्यारे बच्चों, तो आप फाइनल बोर्ड में जो है आप लोग जा करके प्रवेश नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के जो है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए खंड सेक्शन ए यानी खंड अ में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए थे, अब खंड ब में जो है प्यारे बच्चों हम लोग क्या बनाएंगे, अब सब्जेक्टिव को बनाएंगे। ठीक है, तो खंड ब है उसी तरह लिखिएगा जिस तरह खंड अ लिख करके ऑब्जेक्टिव जितना है ऑब्जेक्टिव लिखना है ओमार सीट में, और उसके बाद ये खंड ब में आपका लिखा हुआ है, खंड ब में जो है आप आंसर दीजिएगा, पूरा क्या कीजिएगा, आंसर यानी सब्जेक्टिव लिखिएगा। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्य, देखिए ये गद्यांश है, गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को के उत्तर दे। देखिए 2 नंबर का है, क्या है, देखिए आप कह रहा है कि समय प्रकृति दिए हुआ यानी समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्य उपहार है, इसमें उत्तम कोई धन नहीं है। ये आपका गद्यांश, इसको पूरे पढ़ेंगे। ये क्या है, उत्तम धन नहीं है, समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता है। जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता, है ना। बहुत से व्यक्ति समय निकालने पर पछताते हुए देखे जा सकते हैं। ये सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता। देखिए ये पूरे गद्यांश आप देखिए, यहाँ से देखिए किसका सदुपयोग करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। सदुपयोग मतलब नहीं, यानी सदुपयोग मतलब किसी का भी यानी सही उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यानी समय का, तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर का यहाँ देखना है, देखिए समय किसके द्वारा दिया हुआ उपहार है। तो देखिए प्यारे बच्चे आपके यहाँ देखिए समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे क्या है, उपहार, अधिकार, मूल्यांकन उपहार है। ठीक है, ये क्या है आपका, यानी इससे उत्तम कोई धन नहीं है। आप यहाँ से देखिए समय सदा उपयोग नहीं करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आ सकता है। इतना से इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर का। ये 1 नंबर का हो गया, ये आपका 2 नंबर का हो गया। कहाँ से कहाँ तक, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 नंबर का। इसी तरह प्यारा बच्चों पूरे पढ़ करके जो है आप जो है अपना जो है गद्यांश को हल कर सकते हैं। अब ख में करा, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। MA हिंदी करने के बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य किया। इंसान के खंडहर, नए बदल जानवर एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, है ना। ये पूरे जो है प्यारे बच्चों लिखते। अब कह रहा मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, 2 नंबर का। देखिए कह रहा ये क्या आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। आप देखिए क्या, आप जो है गद्यांश को देखिए, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, इतना ही पढ़ा। उसका तो बचपन का नाम पूछा नहीं है ना, किस वर्ष हुआ था इतना ही पूछा। अब मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम देखिए इस यानी मोहन राकेश का बचपन का जो नाम था प्यारे बच्चों, इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगली था, है ना। इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर, जितना कहेगा उतना ही आंसर लिखना है ना। ये सारा उसी तरह है। मोहन राकेश ने MA किस विषय में किया था, तो देखिए आप यहाँ 3 नंबर का लिखना है। यहाँ पे देखिए मोहन जो है देखिए देखिए कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि देखिए MA हिंदी करने के बाद कौन सा विषय में किया था, हिंदी में MA जो किया था कौन, मदन ने। तो मदन ने जो है कौन किया था, MA हिंदी के करने के बाद, है ना, हिंदी करने का उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य किया। इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर। बस कुछ नहीं है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे से आंसर लिखना है ना, सारा वैसे प्यारा बच्चा। ये भी एक गद्यांश है ना। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, है ना। देखिए प्यारे बच्चों ये सारा आपका गद्यांश है। हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर और अशिक्षित है। उनकी यह अवस्था है
अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है ना। ये सारा है गद्यांश। अब यहाँ देखिए गद्यांश ये है, आप यहाँ पर हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का बड़ा हिस्सा कैसा है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आप आंसर कैसे देंगे यहाँ से पढ़ के देंगे। देखिए आंसर, हमारे देश में प्रौढ़ समस्या का एक बहुत बड़ा भाग है निरक्षर और अशिक्षित है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कितना 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद ये भी उनकी अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है, ये भी लिख दीजिएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चों 2 नंबर, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे देश में किसका अभाव होता है। तो देखिए यहाँ पे है ना प्रौढ़, यहाँ पे कह रहा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यह शिक्षा का अभाव होता है। उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में भी कमी आ जाती है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा जो है गद्यांश को पढ़िएगा, आपको अपने आप बन जाएगा। बस ईमानदारी से पढ़ना है और ईमानदारी से जवाब देना, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, है ना। ये सारा गद्यांश पढ़िएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये भी आपको पूरा गद्यांश है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। एक को देखिए, आप कह रहा है कि भूमिका, महत्व, प्रकार, लाभ, उपसंहार, इसमें से किसी एक में लिखेंगे तो 10 नंबर। तो मैं लिख के लाया हूँ प्यारे बच्चों, आप रुकिए, इसको पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये सारा है, जिसमें भी लिखिएगा आपको 10 नंबर मिलेगा। आप देखिए जिसमें भी लिखना है 10 नंबर। आप कह रहा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बीमार माँ को देखकर के लिए छुट्टी का यानी निवेद हो या आवेदन हो, उसी तरह से। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में दे, है ना। 20 से 30 यहाँ पे लिखना है कि चिमटा देकर अमीना के मन में कैसा भाव हुआ था। ये सारे हुंडारों का झरना कैसे बना है, ये सारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर, है ना। आपका पुस्तकालय में लिखना है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मस्तिष्क को बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। जब तक आप विद्यालय अगर आप नहीं जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माँ बाप से कितना ज्ञान प्राप्त सकते हैं, शिक्षक के पास जब तक नहीं जाइएगा तो कैसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी अर्जित मतलब क्या था, ग्रहण करने के लिए, है ना, के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है ना। जब हम किताब पढ़ेंगे नहीं तो हमको ज्ञान और तालीम कैसे आएगी, है ना। भारत में पुस्तकालय की परंपरा प्राचीन काल में से ही रही है। ठीक है, नालंदा तक्षशिला के, ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा ना। ये पूरे 10 नंबर का है, जरा सा भी नहीं छोड़िएगा, पूरे लिख करके आइएगा। ये पूरे है आपका, है ना, ये पूरे जो है आपका 10 नंबर का। अब देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल नरवा यानी हायर सेकेंडरी स्कूल वेडेला विक्ट्री न्यूजीलैंड, आप जहाँ कर भी हैं विषय में लिखना मेरी माँ की बीमारी के कारण छुट्टी के अनुरोध के लिए आवेदन। महाशय में लिखना मेरे पूरे यानी सम्मान के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपनी मां की बीमारी के कारण 2 दिन यानी 6 और 7 जून को 2022 के लिए छुट्टी का अनुरोध करना चाहता हूं। ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा ना। ये पूरे आपका है, यहाँ पे लिख देना है नरवा हाइट, है ना, पूरे। उसके बाद लिख करके आप आइएगा। अब 5 नंबर का कह रहा है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर, सॉरी देखिए, आप कह रहा है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले से गुस्सा आया। ये पूरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो है फाइनल बोर्ड में जो है ये आपको पूछा जा सकता है। ये तो आपका ये जो है आपका अर्धवार्षिक का है, लेकिन फाइनल बोर्ड में भी आपका यही पूछा जा सकता है ना। आप उसके बाद ये लिख दीजिएगा, ये पूरे आप लिख दीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। 5 का ये लिख दीजिएगा, ये सारा जो है आप लिख करके आइएगा। टोटल 100 नंबर का बताए हैं, आप जा करके लिख कर आइएगा। 85 नंबर का सब्जेक्टिव को हल करके लिख के आना है। ये 10 नंबर का है सारा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग जो है सब्जेक्टिव का समझ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।